जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में जो हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में जो जीके के नए नए प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में 1918 से 1919 में निम्नलिखित में से किस महामारी से 170 लाख लोगों की जान ली थी? तो इन्फ्लुएंजा। भारत में 1918 से 1919 में निम्नलिखित में से किस महामारी ने 170 लाख लोगों की जान ली थी? तो इन्फ्लुएंजा ने। अगला सवाल है, 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या की दशक की वृद्धि दर कितनी थी? तो 17.7%। 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या की दशक की वृद्धि दर कितनी थी? 17.7%। अगला सवाल है, चबदार तालाब सत्याग्रह में किसने कहा हम भी इंसान हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चबदार तालाब सत्याग्रह में किसने कहा हम भी इंसान हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला सवाल है, संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पीवी राजमन्नार। संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पीवी राजमन्नार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे पुराने भौतिक प्रभागों में से एक है? पारदीप पठार। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे पुराने भौतिक प्रभागों में से एक है? पारदीप पठार। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एक विशेषता है? तो लिखित संविधान। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एक विशेषता है? लिखित संविधान। अगला सवाल है, तुगलक काल में निर्मित प्रसिद्ध बेगमपुरी मस्जिद देश में स्थित है? तो दिल्ली में। तुगलक काल में निर्मित प्रसिद्ध बेगमपुरी मस्जिद देश में स्थित है? दिल्ली में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? तो मुंडा विद्रोह को। निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? मुंडा विद्रोह को। अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से यमुना नदी की सहायक नदी की पहचान करें। तो बेतवा। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? बेतवा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है? तो को। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है? को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली गोवा से संबंधित नहीं है? तो डब। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली गोवा से संबंधित नहीं है? तो डब। अगला सवाल है, कर्नाटक संगीत में पल्लवी का अनुसरण करने वाली पंक्ति कहलाती है? अनुपल्लवी। कर्नाटक संगीत में पल्लवी का अनुसरण करने वाली पंक्ति कहलाती है? अनुपल्लवी। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो थाने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? थाने। अगला सवाल है, हड़प्पा की कांस्य नर्तकी की मूर्ति बनाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया गया था? तो लॉस्ट वैक्स विधि का। हड़प्पा की कांस्य नर्तकी की मूर्ति बनाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया गया था? लास्ट वैक्स विधि का। अगला सवाल है, पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का एक हिस्सा है किन दो राज्यों को आपस में जोड़ेगा? तो असम और गुजरात को। पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का एक हिस्सा है किन दो राज्यों को आपस में जोड़ेगा? असम और गुजरात को। अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य संहिता निर्दिष्ट की गई है? अनुच्छेद 51 के ए में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य संहिता निर्दिष्ट की गई है? अनुच्छेद 51 के ए में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम आंग्ल भूटान युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था? लॉर्ड लॉरेंस। निम्नलिखित में से कौन प्रथम आंग्ल भूटान युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था? लॉर्ड लॉरेंस। अगला सवाल है, किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की? स्वर्ण सिंह समिति ने। किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की? स्वर्ण सिंह समिति ने। अगला सवाल है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की शुरुआत वर्ष डैश में की गई थी? तो 1948 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की शुरुआत वर्ष डैश में की गई थी? 1948 में। अगला सवाल है,
गुजरात राज्य में भारत के पश्चिमी तट के साथ अरब सागर के उस प्रवेश द्वार का नाम बताइए जो अत्यधिक दैनिक ज्वार के लिए प्रसिद्ध है। तो कच्छ की खाड़ी। गुजरात राज्य में भारत के पश्चिमी तट के साथ अरब सागर के उस प्रवेश द्वार द्वारा का नाम बताइए जो अत्यधिक दैनिक ज्वार के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ की खाड़ी। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी और कर्नाटक शब्द पहली बार किस ग्रंथ में पाए गए थे? तो संगीत सुधाकर में। हिंदुस्तानी और कर्नाटक शब्द पहली बार किस ग्रंथ में पाए गए थे? संगीत सुधाकर में। अगला सवाल है, पौने की पवित्रता पर जोर देने के लिए किस भारतीय स्मारक को उल्टे मंदिर के रूप में डिजाइन किया गया है? तो पाटन में रौने की वाव को। पौने की पवित्रता पर जोर देने के लिए किस भारतीय स्मारक को उल्टे मंदिर के रूप में डिजाइन किया गया है? पाटन में रौने की वाव को। अगला सवाल है, प्रत्येक भोजन रक्त शर्करा की मात्रा में कितनी वृद्धि करेगा? इसके अनुसार कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों को एक संख्या निर्दिष्ट करने की प्रणाली कहलाती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। प्रत्येक भोजन रक्त शर्करा की मात्रा में कितनी वृद्धि करेगा? इसके अनुसार कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों को एक संख्या निर्दिष्ट करने की प्रणाली कहलाती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च का डैश को नमक कानून तोड़कर समापन हुआ। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च का डैश को नमक कानून तोड़कर समापन हुआ। 6 अप्रैल 1930 को। अगला सवाल है, अफगान नोबल खान जहान लोदी ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट से विद्रोह किया और पराजित हुआ? शाहजहां से। अफगान नोबल खान जहान लोदी ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट से विद्रोह किया और पराजित हुआ? शाहजहां से। अगला सवाल है, 19वीं शताब्दी में बंगाल में विधवाओं के पुनर्विवाह करने का सुझाव देने के लिए प्राचीन ग्रंथों का प्रयोग किसने किया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। 19वीं शताब्दी में बंगाल में विधवाओं के पुनर्विवाह करने का सुझाव देने के लिए प्राचीन ग्रंथों का प्रयोग किसने किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी? प्रार्थना समाज की। निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी? प्रार्थना समाज की। अगला सवाल है, कर्नाटक संगीत में किसकी रचनाएं संकीर्तन के नाम से प्रसिद्ध है? तो अन्नमाचार्य की। कर्नाटक संगीत में किसकी रचनाएं संकीर्तन के नाम से प्रसिद्ध है? अन्नमाचार्य की। अगला सवाल है, किस दिल्ली सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस दिल्ली सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का अधिकार उल्लेखित है? अनुच्छेद 21 के ए में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का अधिकार उल्लेखित है? अनुच्छेद 21 के ए में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है, संगीत नाटक अकादमी ने किस वर्ष उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार देना शुरू किया? 2006 में। संगीत नाटक अकादमी ने किस वर्ष उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार देना शुरू किया? 2006 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर अधिकार विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच संघर्ष का कारण बना? तुंगभद्रा दोआब। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर अधिकार विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच संघर्ष का कारण बना? तुंगभद्रा दोआब पर। अगला सवाल है, खादर और समृद्ध पाड़ के मैदानों को डैश के रूप में जाना जाता है? तो दाव के रूप में। खादर और समृद्ध पाड़ के मैदानों को डैश के रूप में जाना जाता है? दाव के रूप में। अगला सवाल है, किस हड़प्पा स्थल पर दुर्ग की दीवार नहीं बनाई गई थी? तो लोथल में। किस हड़प्पा स्थल पर दुर्ग की दीवार नहीं बनाई गई थी? लोथल में। और कहाँ बनाई गई थी? धोलावीरा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बनाई गई थी। अगला सवाल है, किस अवधि को भारत की जनसंख्या में वृद्धि के द्रुत या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1901 से 1921 को। किस अवधि को भारत की जनसंख्या में वृद्धि के रुद्र या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1901 से 1921 को।
अगला सवाल है, किसका मानना था कि अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर देगा? महात्मा गांधी का। किसका मानना था कि अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर देगा? महात्मा गांधी को। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में बहुसकता होती है? तो भ्रूण मूल कोशिकाओं में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में बहुसकता होती है? भ्रूण मूल कोशिकाओं में। अगला सवाल है, कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्था की स्थापना की गई थी? तो नाबार्ड की। कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्था की स्थापना की गई थी? तो नाबार्ड की। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात सर्दियों के मौसम के दौरान भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है तो उत्तर पश्चिम भारत में पहुंचता है? तो पश्चिमी विक्षोभ। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात सर्दियों के मौसम के दौरान भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है और उत्तर पश्चिम भारत में पहुंचता है? तो पश्चिमी विक्षोभ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे? हेनरी विवियन डेरेजियो। निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे? हेनरी विवियन डेरेजियो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे आर्य महिला समाज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? पंडिता रामाबाई को। निम्नलिखित में से किसे आर्य महिला समाज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? पंडिता रामाबाई को। अगला सवाल है, प्रसिद्ध लोक संगीत झूड़ी किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध लोक संगीत झूड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल रक्त वाहिनियों की भित्तियों में जमा होता है? तो एलडीएल। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल रक्त वाहिकाओं में की भित्ति में जमा होता है? एलडीएल। अगला सवाल है, हड़प्पा मोहरों को अगला सवाल है, हड़प्पा मोहरों को बनाने के लिए सबसे अधिक किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो सेलखड़ी का। हड़प्पा मोहरों को बनाने के लिए सबसे अधिक किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सेलखड़ी का। अगला सवाल है, योजना आयोग द्वारा 2011 से 12 में गरीबी का अंतिम आधिकारिक अनुमान डैश बताया गया? तो 0.2192। योजना आयोग द्वारा 2011 से 12 में गरीबी का अंतिम आधिकारिक अनुमान डैश बताया गया था? 0.2192। अगला सवाल है, उकाई बांध भारत की किस नदी पर बनाया गया है? उकाई बांध भारत की किस नदी पर बनाया गया है? ताप्ती नदी पर। अगला सवाल है, कथकली नृत्य महाकाव्य डैश और से परंपराओं की कहानियों से प्रेरणा लेता है? तो रामायण से। कथकली नृत्य महाकाव्य डैश और से परंपराओं की कहानियों से प्रेरणा लेता है? तो रामायण और से परंपराओं की कहानियों से प्रेरणा लेता है। अगला सवाल है, महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष ग्रहण की थी? तो 1877 में। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष ग्रहण की थी? 1877 में। अगला सवाल है, यूएस में भारत के पहले राजदूत कौन थे? कि पहली राजदूत कौन थी? तो आसफ अली। यूएस में भारत के पहले राजदूत कौन थे? तो आसफ अली। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, और इसकी पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, स्टडी बाय रूपेश करके उसका नाम है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।